बीत गई। भगवान के बारे में बात करते करते भगवान ने ज्ञान दिया, उद्धव जी ने ज्ञान दिया। किसको पता है? यशोदा मैया और नंद बाबा भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, अपने पुत्र अपने लाला के बारे में पूछ रहे हैं कि वो हमसे अभी भी प्रेम उतना ही करता है जितना बचपन में करता था या फिर नहीं। क्या वो हमारे बारे में कभी पूछता है, हमसे बातें करता है हमारे बारे में? क्या वो कभी इस वृंदावन को याद करता है? उसने वृंदावन में अपने मित्रों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, गोपियों के साथ जो जो लीलाएं की, रास लीला किया, जिस प्रकार आपने कल कथा सुनी, और अपने मित्रों के साथ गैया चराया, बछड़ा चराया, क्या ये सब लीला जो है वो याद करता है? उसको याद आती है? क्या वो इस सब के बारे में बात करता है या फिर नहीं? उद्धव जी ने कहा कि अरे मैया, अब वो भगवान कृष्ण जो है वो आपके कोई पुत्र नहीं है, वो भगवान है, वो निर्गुण निराकार है। कि न माता न पिता तस्य, कि न भार्या न सुता दया, कि नात्म्यो न परश्चापि, कि न देहो जन्म एव च। न माता न पिता न तस्य, न भार्या न सुता दया। न उनकी कोई माता है, न पिता है, न भार्या है, न सुता दया। उनका कोई पत्नी पुत्र कोई नहीं, वो भगवान है। वो तो बस इस धरती पर आते हैं लीला करने के लिए, नर लीला, मनुष्य लीला करने के लिए बस इस धरती पे आके अवतार लेते हैं। आप उनको सच में अपना पुत्र मत मानिए, वो निर्गुण निराकार है, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। भगवान के बारे में उद्धव जी ने क्या कहा? प्रेम भक्ति के बारे में नहीं बताई, ज्ञान के बारे में बताया। उद्धव जी ने आज ज्ञान का पाठ दिया। किसको? यशोदा मैया और नंद बाबा को। नंद बाबा और यशोदा मैया भक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उद्धव जी जो है ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैया और बाबा को तो बिल्कुल भी वो सुहाता ही नहीं है, क्योंकि जिसने प्रेम को पढ़ लिया वो ज्ञान क्या समझेगा महाराज? उसको ज्ञान समझ ही में नहीं आएगा। प्रेम तो उस व्यक्ति के अंदर रहता है जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो ही नहीं, जो भोला भाला हो, जो शरीफ हो, जिसको कुछ समझ ही में ना आता, उस व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रेम और ज्ञान होता है। लेकिन उद्धव जी ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। पर यहाँ देखिए, जब प्रातः काल हुआ, जब सुबह हो गया, ऐसी ही बातें करते करते तो गोपियाँ अपने घर से निकली। तो जब घर से निकलती है तो उसने देखा कि नंद बाबा के घर के बाहर एक रथ खड़ा है। तो उन लोगों ने अपने आपस में बात किया, सोचा कि अरे इतने समय बाद, इतने दिनों बाद ये नंद बाबा के और यशोदा मैया के द्वार पर फिर एक रथ आकर खड़ा हो गया। लगता है कोई राजा महाराजा आया है, पर ये हो कौन सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अक्रूर आया है जिसने हमारे प्राण प्रिय, हमारे श्री श्याम सुंदर को, हमारे गोविंद को, हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले गया, हमसे छीन करके मथुरा लेकर चला गया? कहीं वो अक्रूर तो नहीं आया? उसका अक्रूर नाम नहीं होना चाहिए, तो उसका क्रूर नाम होना चाहिए था, क्योंकि वो क्रूर स्वभाव का है, बहुत ही ईर्ष्यालु है। इसीलिए तो हमारे गोविंद को छीन कर वापस लेकर चला गया। कहीं वही तो नहीं आया? अगर आया है तो इसको सबक सिखा कर रहेंगे। आज पूरी गोपियों ने आपस में निश्चित कर लिया, आपस में निर्णय ले लिया कि आज इस अक्रूर को छोड़ेंगे नहीं। और तभी बातें कर रही थी कि उसी समय उद्धव जी यमुना जी में से स्नान करके आ रहे थे। उद्धव जी ने देखा कुछ स्त्रियों को, तो वो तो पागल से हो गए। कहा कि अरे भाई, ये कौन है जो इतनी उल्टी सीधी बात कर रही है? लेकिन उनको क्या मतलब, वो तो अनजान जगह पे आए हैं। उन्हें कहा कि, उन्होंने सोचा कि क्या मतलब है मुझे। और तभी महाराज देखिए, गोपियों से रहा नहीं गया, वो उद्धव जी के पास आ गई। कहा कि अरे तुम कौन हो? उद्धव जी ने कहा कि आप लोग को बात भी करने का संस्कार है, तमीज है। कहा कि हमें संस्कार मत सिखाओ, क्योंकि जब से हमारे श्याम सुंदर, जब से हमारे गोविंद इस वृंदावन से चले गए हैं, तब से हम कुछ नहीं जानते हैं।
हमको कोई नजर ही नहीं आता है उनके सिवा। इसीलिए किस कारण से आए हो? उद्धव जी ने अपना परिचय बता दिया, सब कुछ कह दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जब गोपियों ने सुना कि हमारे श्याम सुंदर के कोई मित्र है, कोई मथुरा से ही, उनके घर से ही आए हैं, तो आज गोपियों ने विस्तार से भगवान के बारे में पूछा उद्धव जी से। उद्धव जी ने वो संदेश, वो पत्र दिया किसको? जो भगवान ने दिया था कि लो मेरे गोपियों को दे देना, पढ़ा उनको पढ़ने के लिए दे देना। आज उद्धव जी ने उस चिट्ठी को गोपियों को दिया और गोपियां पढ़ते पढ़ते महाराज उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वो सोचने लगी कि हम अपने गोविंद के बारे में कितना गलत सोचते थे, कितना गलत बोलते थे। आज भी वो हमें याद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो वृंदावन से मथुरा चले गए हैं तो वो हमें भूल गए हैं, अभी भी वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और आपको पता है भगवान ने उस पत्र में, उस चिट्ठी में क्या लिखा था? भगवान ने उस चिट्ठी में यही लिखा था। उन्होंने तन और मन का डिफरेंस बताया था कि तन और मन में क्या फर्क है, क्या अंतर है। कहा कि भले मैं तन से तुम लोगों से दूर हूं पर मन से नहीं हूं। आज भी मैं अपने मन में तुम लोगों को बसाता हूं, आज भी मैं अपने मन से, हृदय से तुम लोगों को याद करता हूं, आज भी मैं बहुत प्रेम करता हूं। वैसे ही अपने मन से तुम लोग मेरे बारे में सोचो। भले मैं मथुरा आया हूं तो क्या हुआ, लेकिन तुम लोगों का मन अभी भी मेरे पास ही है और मेरा मन तुम लोगों के पास है। कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जिस प्रकार श्री सुंदरकांड में भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम जो है संदेशा भेजते हैं हनुमान जी को। भगवान ने संदेश दिया, क्या दिया? अपनी एक अंगूठी थी हनुमान जी को और कहा कि लो सीता को दिखा देना और फिर मेरा संदेश भी दे देना। क्या संदेश? कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। कि जानत प्रिया एको मन मोरा। कहा कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। मेरा और तुम्हारा मन एक ही है, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता है। इस राज को केवल मैं और तुम जानते हैं। आपका मन किसके पास है आप ही जानते हैं, और सामने वाले का मन किसके पास है वही जानता है। अगर आप दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हो तो वो दो ही लोग जानते हैं, और तीसरा कहाँ से जानेगा? उसी प्रकार भक्त और भगवान के बीच का यही रिश्ता होता है महाराज। सीता मैया से भगवान ने कहा था कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाहे। मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास ही रहता है, इसीलिए हम अलग नहीं हैं। आज वही गोपियों से भगवान कहते हैं कि अपने मन से मुझे याद करो। और सच बताएं, तन और मन में यही अंतर है महाराज कि आप तन से बैठे हैं पर आपका मन इस कथा में है, तो सच में आप कथा में ही है, आप भगवान की कथा ही सुन रहे हैं। लेकिन बस शरीर, बस आपका तन ही यहाँ पे है, पर मन कहीं बेटा बेटी में, अपने घर परिवार में, अपनी पत्नी में लगा है, उसी के बारे में सोच रहा है, तो फिर वो कथा सुनना नहीं माना जाएगा। ये तो सिर्फ आपका शरीर बैठा है पर आपका मन तो कहीं और है। लेकिन कोई घर पर भी है, उसके कानों में ये भगवान की कथा की आवाज जा रही है, तो समझ जाइएगा कि उसका मन भगवान की कथा में ही है, लेकिन तन जो है केवल घर पर है, लेकिन मन केवल इधर ही है कि कब भगवान की कथा सुनने जाएं। केवल ध्यान इधर ही है। उसी प्रकार भगवान ने आज कहा गोपियों से कि तुम लोग मुझे मन से याद करो, जहां भी याद करोगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसी बात नहीं है। भगवान आज गोपियों को संतावना दिए उस पत्र के माध्यम से। गोपियां जो है आज उद्धव जी से इतना प्रश्न की, इतना पूछा कि उद्धव जी का ज्ञान ही समाप्त हो गया।
कि प्रेत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रेत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी